ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा इतना वंडरफुल टीचर है जो न केवल हमें समझानी देता है, न केवल हमें सावधानी देता है, अपितु साथ साथ हमें हर गुण का, हर शक्ति का, हर एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभवी भी बनाता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की ही अथॉरिटी है, क्योंकि मौखिक ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान आत्मा के भीतर समाता नहीं है, संस्कारों में, स्वभावों में आता नहीं है। इसलिए जब प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं, कर्मों में आते हैं, तो ज्ञान स्वरूप में ना होने के कारण गलतियां होती हैं, गफलतें होती हैं। परंतु यदि सच में हम हर एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बन जाते हैं, योग युक्त हो जाते हैं, सच्चे सेवाधारी बनकर सेवा करते हैं, धारणा मूर्त बन जाते हैं, चारों सब्जेक्ट में गहराई तक अनुभव कर पाते हैं, तो यह अनुभव आत्मा को कभी भी धोखा नहीं दिला सकता। कभी भी आत्मा का कोई नुकसान हो नहीं सकता। सदा प्रगति में, उन्नति में आत्मा के हर कदम बढ़ते जाते हैं और मंजिल के समीप हर आत्मा अपने को अनुभव करने लगती है। तो आज भी अव्यक्त मुरली में बाबा अव्यक्त महावाक्यों के द्वारा हमें हमारी अव्यक्त स्थिति कैसे हम बनाए, कैसे हम चारों सब्जेक्ट्स के अनुभवी मूर्त बने, उसकी श्रेष्ठ विधि और सिद्धि क्या है समझा रहे हैं। सुनते हैं बहुत ध्यान से, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा के मधुर वाक्य। आज है 10 तारीख 10 मई 2026। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 30 जनवरी सन 2010 के महावाक्य हैं। चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है, कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। मिल रहा है सबको बाबा का प्यार। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। फीलिंग आती है हम बाबा के बहुत प्यारे हैं, हमारे दिल में बाबा समाया हुआ है। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्वात्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। चैलेंज है ना, 1-2 घंटे के योगी नहीं है, योगी जीवन है। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं।
जीवन ही योग युक्त है। हर संकल्प बाबा की याद में, हर बोल बाबा के ज्ञान अनुरूप, हर एक कर्म उसमें ईश्वरीय गुण समाहित हैं। बिल्कुल, है ना, योगी जीवन है, व्यवहार योग युक्त है, संस्कार योग युक्त है। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी हैं। जीवन का लक्ष्य ही है। क्या है सबके जीवन का लक्ष्य? सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? आप सभी को दिखाई दे रहा है अपने मस्तक में चमकता हुआ भाग्य? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहां स्वमान है वहां देहभान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक, अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। इतने स्वमान है ना। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती, कंप्लेंट है हमसे। वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते। क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। तो चेक करें, गहराई से खुद को चेक करना है, हम मेहनत करने वाले हैं या मोहब्बत करने वाले हैं। जहां मेहनत है वहां मोहब्बत में कमी है। अगर मेहनत करते हैं तो बाबा कहते हैं मोहब्बत में कमी है, बाबा से इतना प्यार नहीं है, इसलिए मेहनत लगती है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूं। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। रिपीट नहीं करना है, रटना नहीं है, स्वरूप बनना है। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। और यह स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है, लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। मेहनत हो रही है, लेकिन जिस चीज की मेहनत कर रहे हो उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हो।
तो बाप दादा ने यह देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। जब आप अनुभव करते हो ना किसी चीज का, तो अनुभव आत्मा करते है ना। शरीर का अनुभव नहीं है, देहिक अनुभव नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान रूहानी है, रूह के लिए है। तो जब रूह अनुभव करती है तो उस समय देह अभिमान नहीं हो सकता है, तो खींच भी नहीं सकता है। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं ना। अनुभव मिलना भी किस बात का? ईश्वरीय ज्ञान का, ईश्वरीय गुणों का, ईश्वरीय शक्तियों का, ईश्वरीय धारणाओं का। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा ने चुना है अपने ज्ञान का अनुभव करने के लिए। संसार में किसी भी आत्मा को ये सौभाग्य नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहने चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देह भान, जहां स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देह भान आ नहीं सकता। जैसे देखो, अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता, पहले स्वमान की सीट पर बैठ गए, मैं ये हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, फिर अनुभव का स्विच ऑन करो, उसके अनुभव में खो जाओ। तो बाबा कहते हैं तो किसी भी प्रकार का देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए हैं। स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं कि जब ऐसा समय आ गया है कि हमें बाप समान बनना है, इस टाइम पर बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूं। जीवन नेचुरल और सदा काल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है।
सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट, खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है ना, चेकिंग कैसे करेंगे कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप हैं वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी, है ना। नहीं तो क्या फील होगा, नहीं कर सकते। अगर स्मृति स्वरूप है तो हर कार्य करने की समर्थी अनुभव होगी, नहीं हम कर सकते हैं, कल्प पहले भी किया था, अब भी करना है। कार्य भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती। अनुभव स्वरूप होने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी हैं लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। जो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सके 1 सेकंड में, जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है, तो सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहें, बदल नहीं सकते। एक बार अनुभव हो गया ना, तो चाहे कितने भी लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, पर कहेंगे नहीं यही है। बाबा का अनुभव हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, ईश्वरीय ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभव हो गया, तो कुछ चाहे कोई कितनी भी दलीलें पेश करे, कितना भी उसको सिद्ध करने का प्रयास करे, परंतु अनुभव हो गया ना। जैसे आप सब ने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वह मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहें, बदल सकते हो। कोई कहे कि नहीं ये तो खट्टी है, ये तो नमकीन है, ये तो तीखी है, मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी 4 में से 1 में भी मेहनत लगती है तो जरूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, धारणा में स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की, जहां मेहनत है, या कभी कभी कहते हो कि कभी होता है कभी नहीं होता है, वो कहते अगर ऐसा है तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। तो ये महीन बात है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमारी कमी है तो इसका मतलब उसका भी अनुभव नहीं किया है हमने। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या? आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है।
नेचुरल अनुभूति होती है ना। ज़्यादा न बुद्धि लगानी पड़ती है, कुछ नहीं, बस उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और अपने आप ही अलग अलग अनुभूतियाँ होने लगती हैं। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है, अभी नई नई बातें अचानक हो रही हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं होंगे? एक सेकंड पहले भी पता नहीं होता। ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं? यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना, इसे कहते हैं एवर रेडी। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूं, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी हैं, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहें कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहें, तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहे हैं, तो देह भान इतना पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देहभान का स्वमान, स्वराज्य अधिकारी बने, है ना। तो पहले क्या था? देह अभिमान। अब देहभान से स्वमान, स्वराज्य अधिकारी बने, ये परिवर्तन है। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूं। ज्ञान क्या कहता है? मैं आत्मा हूं। अज्ञान क्या कहता है? मैं देह हूं। तो बाबा कहते हैं अब क्या परिवर्तन करना है कि मैं देहभान नहीं, स्वमान। कौन सी आत्मा हूं? पहले तो मैं आत्मा हूं, फिर कौन सी आत्मा हूं? तो इस स्थिति में स्थित रहना है और स्वराज्य अधिकारी बनना है। या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं। चेक करना है कि ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूं। ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो जब ये ज्ञान आ गया कि मैं आत्मा हूं, तो अंदर प्रकाश आ गया, ज्ञान का प्रकाश। अब आत्मिक दृष्टिकोण से हर कर्म होना चाहिए
और शक्तिशाली स्थिति। बिकॉज आत्मा क्या है? आत्मा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान की संतान है। तो माइट आ गई। तो अपने आप ही केवल बोलने के लिए नहीं है कि मैं आत्मा हूं, परंतु ज्ञान स्वरूप बनते ही लाइट भी आती है और माइट भी आती है। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, है ना। कोई गलती नहीं हो सकती, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है, अगर योग स्वरूप में है तो इसका मतलब है कर्मेंद्रियों जीत बनना, यानी हमारी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है। हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्यधारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। अगर योग नहीं है तो कभी गलती से कुछ कह देंगे, कुछ हो जाएगा, कुछ देख लेंगे, कुछ सुन लेंगे। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। तो पहले क्या करना है? ज्ञान और योग दोनों के अनुभवी मूर्त बनना है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है। ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया। कोई भी ऐसी आत्मा को स्नेह दिया, सहयोग दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। ऐसे नहीं कि केवल एग्जैक्टली जो बाबा ने ज्ञान सुनाया है, यथार्थ वही सुनाया तो सेवा होती है। नहीं, किसी भी आत्मा को यदि स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, वो नीरस फील हो रहा है, उसमें रस भर देते हैं, उसे उमंग दिला देते हैं, उत्साह दिला देते हैं, खुशी दिला देते हैं, ये भी सेवा है। गिरे हुए को उठाना यह पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। बहुत गहराई की बात है। ऐसे नहीं कि ये सेवा दी आपने की तो काउंट हो जाएगी, नहीं। केवल यही सेवा नहीं है, हर पल हम सेवाधारी हैं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, यह बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है। ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? पूछ रहे हैं बाबा। हम ऐसा क्या देते हैं ना कई बारी। जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वह मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कार वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है,
ना, जड़ को बदलने का हम चैलेंज करते हैं। वो तो चेतन आत्मा है ना, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। यह तो है ही ऐसा, यह बदल ही नहीं सकता। यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है ना। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। खुद को चेक करना है, हम पुण्य कमाते हैं? गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी, पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है। इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वह हाथ उठाओ। देंगे ना? सभी देंगे। मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। जनवरी की मुरली है ना। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे ना। कमी दूसरे की है, हम अपनी शुभ भावना कम करते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते, बाबा तो जिम्मेवार था ना, तो जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना, शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा दे के गए। 3 शब्द याद है ना? सभी को याद है। स्वयं भी निराकारी, निर्हंकारी, निर्विकारी। इसी स्थिति में अव्यक्त बने, किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? पता ही नहीं चला। दर्द क्या होता है बाबा के चेहरे से दिखाई नहीं देता था। क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, बन के दिखाया ना ब्रह्मा बाबा ने, फरिश्ता बन के बच्चों के सामने ये करके दिखाया। फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे, यह राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्म परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसा भी है,
परमात्मा परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूं, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। यह परमात्मा परिवार एक का एक समय ही होता है। इसी संगम युग के समय पर होता है परमात्मा परिवार। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसका हो ही नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। तो इस सूक्ष्म विघ्न को भी चेक करके चेंज करना है। सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति शुभकामना। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते, वहाँ बच्चे वहाँ। हर बच्चे के दिल में बाप है और बाप के दिल में हर बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर यह भी खुशी होती है, वहाँ मधुबन वहाँ। सबका ऐशलम मधुबन है ही है, इसलिए मधुबन में भाग कर आ जाते हैं। अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहां भी बैठ देख रहे हैं, क्योंकि 2010 की मुरली है, तो उस समय बहुत सारे बाबा के बच्चे कहीं ऑडियो से कहीं वीडियो से सुन रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर के बच्चे जहां भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। यह साधन, यह साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं। तो टाइम टू टाइम बहुत सारे साइंस के साधन आए, जिससे लाइव बाबा के अलग अलग स्थानों पर हम मुरली सुनते रहे। अभी तो सबके लिए बहुत इजी हो गया है। तो बाबा भी कहते हैं दूर होते भी साथ हैं। तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद प्यार स्वीकार हो। और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। कैसे बनेंगे फरिश्ता? जब नॉलेज की लाइट और माइट आत्मा में आ जाएगी। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी जीवन ज्ञान युक्त योग युक्त होता है। नॉलेज है लाइट और बाबा की याद से आती है माइट यानी शक्ति। लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। 2 शक्तियां, मनन करने की और सहन करने की। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं, कौन सी? मनन शक्ति और सहन शक्ति, तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर फरिश्तेपन की लाइफ में रहना चाहते हैं, लाइट और माइट
स्वरूप बनना चाहते हैं तो ये 2 शक्तियां धारण करनी है। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना, है ना। तो व्यर्थ बोलकर केवल अपनी समय शक्तियां क्षीण नहीं करते, बहुतों को डिस्टर्ब करते हैं। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, क्योंकि ये मुरली भी जनवरी 2010 में उच्चारित की गई बाबा के द्वारा, और 12 जनवरी को हैटी में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसके लिए बाबा ने मुरली में भी बताया। तो इसीलिए हमें भी ऐसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार रहने के लिए बाबा श्रीमत दे रहे हैं। उस भूकंप में इतने लाखों लोगों की जान गई, कितने लोग बेघर हो गए, बहुत बड़ी तबाही हुई थी। तो बाबा चाहते हैं कि ऐसी तबाही इससे पहले हमारे आसपास हो। हमें मास्टर प्रकृतिपति बनना है। तो चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती हैं, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो हमें भी साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास करना है। मास्टर प्रकृतिपति बनकर प्रकृति के खेल को साक्षी होकर कैसे देखना है, कैसे घबराना नहीं है, मन को एक रस रखना है, एक बाबा की याद से तपस्वी मूर्त होकर रहना है, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा
बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।